बच्चों, आज हम कक्षा चौथी पाठ 4 मदनलाल ढींगरा पढ़ेंगे। मदनलाल ढींगरा का नाम देश के महान सपूतों में गिना जाता है। उन्होंने 22 वर्ष की अल्प आयु में ही देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। मदनलाल ढींगरा का नाम देश के महान सेना नायकों में सपूतों में गिना जाता है। 22 वर्ष की छोटी सी आयु में ही इन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए ही अपने प्राण त्याग कर दिए थे। इनकी जब मृत्यु हुई थी तो ये कितने वर्ष के थे? केवल 22 वर्ष के थे। इनका जन्म अमृतसर के एक धनी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम साहब दित्ता ढींगरा था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर के एक अमीर, धनी का मतलब होता है अमीर परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम साहब दित्ता ढींगरा था। मदन लाल ने अपनी आरंभिक शिक्षा पहले अमृतसर में और फिर लाहौर में प्राप्त की थी। इंजीनियरिंग की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे लंदन चले गए। पहले इन्होंने अमृतसर में फिर लाहौर में पढ़ाई की। उसके बाद इंजीनियर की शिक्षा प्राप्त के लिए कहाँ गए? लंदन चले गए। जब वे लंदन में थे उस समय भारत की आज़ादी का आंदोलन पूरे जोर शोर से चल रहा था। जब ये लंदन गए थे वो वहाँ पर भारत को आज़ाद करवाने के लिए आंदोलन चल रहा था। कई भारतीय संगठन इंग्लैंड में भी भारत को स्वाधीन कराने के लिए काम कर रहे थे। इन संगठनों में भारत से इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त करने आए अनेक नवयुवक भी शामिल थे। भारत से गए हुए इंग्लैंड में अनेक युवक भी भारत को आज़ाद करवाने के आंदोलन में शामिल थे। भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त करने के लिए वे अपनी जान की बाजी लगा देने को भी तैयार थे। उन्हीं दिनों मदनलाल ढींगरा भी ऐसे ही एक क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारती के संपर्क में आए। मदनलाल ढींगरा किस क्रांतिकारी संगठन के संपर्क में आए? अभिनव भारती। उनमें देश प्रेम की भावना प्रबल हो गई। वे पूरी लगन से आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। उनके लंदन प्रवास के दिनों में कई भारतीय युवकों को क्रांतिकारी कार्यों में भाग लेने के कारण फांसी पर चढ़ा दिया गया था। लंदन में वहाँ आंदोलन में क्रांतिकारी युवकों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। यह जानकर ढींगरा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने इन शहीदों के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए अपने कोट पर एक बैज लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने इन नवयुवकों को सम्मान देने के लिए अपने कोट पर एक बैज लगाना शुरू कर दिया। इस बैज पर लिखा हुआ था शहीदों की याद में। बैज पर क्या लिखा हुआ था? शहीदों की याद में, ये टाइटल लिखा हुआ था। कॉलेज जाते समय भी वे यह बैज अपने कोट पर लगा कर रखते। जब वे कॉलेज जाते थे तब भी वह ये बैज अपने कोट पर लगाते थे। कॉलेज के अधिकारियों ने उन्हें यह बैज लगाने से रोका। कॉलेज के जो अधिकारी थे वो उन्हें यह बैज लगाने से मना करते थे। ब्रिटिश सरकार ऐसे बैज लगाने वालों को देशद्रोही मानती थी। उनके कई मित्रों और रिश्तेदारों ने भी उन्हें यह बैज लगाने से मना किया, पर ढींगरा बड़ी निडरता और साहस से यह बैज लगाते रहे। उनके रिश्तेदारों ने भी उनके मित्रों ने भी उन्हें बैज लगाने से मना किया, लेकिन वह पूरी निडरता और साहस से यह बैज लगाते रहे। एक बार पंजाब केसरी लाला लाजपत राय इंग्लैंड आए। मदनलाल ढींगरा भी उनसे मिलने गए। लाला लाजपत राय युवकों से कहा करते थे, नौजवानों, तुम्हारा लहू गर्म है, राष्ट्र रूपी वृक्ष तुम्हारे लहू की मांग करता है। लाला लाजपत राय नवयुवकों से कहते कि नौजवानों, तुम्हारा लहू गर्म है, तुम्हारा खून गर्म है, राष्ट्र रूपी वृक्ष तुम्हारे लहू की मांग करता है। ये जो पूरा राष्ट्र है ये एक वृक्ष की तरह है, इसे तुम्हारे लहू की ज़रूरत है, ये तुम्हारा बलिदान मांगता है। लाला जी की इस बात का मदनलाल ढींगरा पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे अभिनव भारती संस्था के कार्यकर्ता के रूप में और भी उत्साह से कार्य करने लगे। सरकार ने इस संगठन को सरकार विरोधी घोषित कर दिया। अभिनव भारती जो संगठन था, सरकार ने इसे सरकार विरोधी घोषित कर दिया। इस संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं को फांसी पर लटका दिया गया। इस घटना से मदनलाल ढींगरा के तन मन में आग की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने महसूस किया कि यदि इस घटना का बदला न लिया गया तो भारत का सिर सारे संसार के सामने झुक जाएगा, दुनिया भारतीयों को कायर समझेगी। उन्होंने अपने साथियों के साथ इस बारे में विचार किया। अंत में एक उच्च अंग्रेज अधिकारी की हत्या की योजना तैयार कर ली गई।
जुलाई सन 1919 को इम्पीरियल स्कूल के जहांगीर हाल में भारतीय राष्ट्रीय सभा द्वारा एक सभा आयोजित की गई। इसमें सर विलियम कर्जन बाइली निमंत्रित थे। वहाँ कौन आया हुआ था? सर विलियम कर्जन बाइली। सभा की समाप्ति पर जब सर बाइली लोगों से मिल रहे थे तो मदन लाल ढींगरा ने निश्चित योजना के अनुसार उन पर गोली चला दी। गोली की आवाज़ सुनते ही सभा में भगदड़ मच गई। ढींगरा चाहते तो इस अफरा तफरी में भाग सकते थे, मगर वे भागे नहीं। उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों के हाथों गिरफ्तार होने की अपेक्षा स्वयं ही अपना जीवन समाप्त करना चाहा। सिर पर पिस्तौल रखकर गोली चला दी। उन्होंने स्वयं भी अपने आप को गोली मार ली। अपने सिर पर बंदूक रखी और गोली चला दी। तो पिस्तौल खाली थी। उन्हें पकड़ लिया गया, लेकिन पिस्तौल में गोली नहीं, इसलिए उनकी जान नहीं गई। उन्हें पकड़ लिया गया। अदालत में उन पर मुकदमा चला और उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई। उनको पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया, अंग्रेज अधिकारी द्वारा, और अदालत में उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। 17 अगस्त 1909 को उन्हें फांसी दे दी गई। भारत का यह वीर सपूत हंसते हंसते फांसी के रस्से से लटक गया। पंजाब के इस शहीद को भारत सरकार ने विशेष सम्मान दिया। उनके बलिदान के 67 वर्ष बाद 1976 में उनकी अस्थियां भारत लाई गई। 67 वर्ष बाद 1976 में उनकी अस्थियों को भारत लाया गया। उनको विशेष सम्मान दिया गया। लोगों ने हर स्थान पर इन अस्थियों का स्वागत किया। मदन लाल ढींगरा भारत का वीर था। उसने फांसी की डोरी चूमते हुए कहा था, मुझे मातृभूमि के लिए प्राण देने पर गर्व है। उन्होंने फांसी के समय अपनी रस्सी पर झूलते से पहले रस्सी को चूमते हुए कहा कि मुझे अपनी मातृभूमि के लिए प्राण देने पर गर्व है। मैं इस पर हंसते हंसते अपनी जान न्यौछावर करता हूँ। तो बच्चों, आज हमने पाठ मदन लाल ढींगरा पढ़ा। अब हम इस पाठ में अभ्यास में आए सभी चीज़ों को अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे।